आज के बच्चे दिन भर में 6 घंटे या उससे भी अधिक समय मोबाइल और लैपटॉप पर बिता रहे हैं। माता पिता की लाख समझाइश, लेकिन उनकी बातें बच्चों को असरदार नहीं लगती। मेरा बेटा आपको अपना गुरु मानता है। हे गुरुवर, कृपया उसे समझावें कि मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग उसके शरीर, दिमाग और भविष्य के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है और उसे इस आदत को कैसे सुधारना चाहिए। हे गुरुवर, कृपया मार्गदर्शन करें। पहले तो माता पिता ही अपनी आदत सुधार लें। जो बच्चों से कंट्रोल करवाना चाहते हैं, यदि हम किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो पहले हमारा आचरण वैसा हो। अब बच्चे आपको ही देख करके सीख रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है माता पिता ना भी करते हों उतना उपयोग, तो आज की जनरेशन बहुत अधिक मोबाइल में लगी हुई है। साइड इफ़ेक्ट्स बता करके उन्हें हम समझा सकते हैं। जो रेडिएशन का साइड इफ़ेक्ट्स हमारे इंटरनल पार्ट्स में होता है, जहाँ आप मोबाइल हमेशा रखते हो, कैरी करते हो, या तो शर्ट के ऊपर के जेब में, सबसे ज़्यादा रेडिएशन हार्ट को ही प्रभावित करती है। अथवा पैंट के जेब में रखते होंगे तो वहाँ आपके उन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अथवा कान में इसका उपयोग होता है और ब्रेन में। ये कुछ बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा रेडिएशन का खतरा इन अंगों को होता है। तो इसके बारे में उन्हें समझना चाहिए। ऐसे भी रिसर्चेज आ रहे हैं, उससे कैंसर जैसी बीमारियां होने की भी संभावना बहुत अधिक होती है। और विशेषकर जब आपका सिग्नल बहुत डाउन रहता है, उस समय यदि आप यूज़ करते हो तो उस समय उसमें से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन निकलती है सबसे अधिक। जब चार्ज होता है उस समय यदि मोबाइल का यूज़ करता है तो रेडिएशन की मात्रा अधिक, और जब आप गाड़ी में मोबाइल का यूज़ करते हो तो उस समय भी रेडिएशन की मात्रा सबसे अधिक निकलती है, क्योंकि मोबाइल को अपने आप को पूरा अपग्रेड करते रहना पड़ता है सिग्नल्स के लिए। इसके अलावा मोबाइल का जो साइड इफ़ेक्ट्स वो तो आप जानते ही हैं। जो कंटेंट्स आज के बच्चे देख रहे हैं, वो कंटेंट क्या देखते हैं। आप बच्चों से कहो कि मोबाइल छोड़ दो तो संभव है नहीं। हाँ, एक टाइम लिमिट अवश्य आप कर सकते हैं, जिससे मन में टेम्पटेशन उठता है, उस प्रकार के नोटिफिकेशन को आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। अननेसेसरी जो ग्रुप्स आपने ज्वाइन करके रखा है, ऐप्स डाउनलोड करके रखे हैं, उससे आप थोड़ा सा अपने आप को हटा सकते हैं। अब बच्चों के लिए इस प्रकार की आप ट्रैकिंग रखते चले जाएं कि वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। आप इस प्रकार से उन्हें ब्लॉक भी कर सकते हैं, तो कम से कम वो ऐसा कंटेंट ना देख पाएँ जिससे उन्हें मानसिक रूप से बहुत हानि होती है। ये जो कुछ तरीके हैं, अब बच्चे जब मोबाइल में लगे रहते हैं तो उनकी फिज़िकल स्ट्रेंथ भी नहीं हो पाती, फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं हो पाती। 4-4, 6-6 घंटे में उसी में बिता देते हैं तो शारीरिक विकास भी पूरा नहीं हो पाता। तो शारीरिक विकास के लिए समय भी निकालना बहुत आवश्यक है। ऐसा कुछ उनके भीतर अच्छा इंटरेस्ट पैदा किया जाए। फोर्सफुली आप उससे नहीं छुड़वा सकते, लेकिन कुछ लोभ उन्हें दिया जाए कि आप इतने घंटे से लिमिट कर लोगे तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा। 2 ही तरीके होते हैं, या तो भय अथवा लोभ। भय इन द सेंस जो एक्चुअल होता है घटित,
जो भुगतना पड़ता है, शारीरिक नुकसान है, मानसिक नुकसान है, समय का नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, और व्यक्ति जो कंटेंट देखता है उसका हैंगओवर उसमें उसे बना ही रहता है, तो वो कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाता। एकदम से मोबाइल यूज़ करना बुरा नहीं है, उसमें अच्छा कंटेंट भी आता है। एजुकेशन के लिए वो अपने सेमिनार उसमें असाइनमेंट के लिए अथवा गुरु के प्रवचन आदि, कुछ मोटिवेशनल स्पीच आदि ऐसे वीडियो भी वो देख सकता है, उसका एक अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। पर आपको दोनों तरीके से बच्चों को बैठा करके समझाना पड़ेगा। किस उम्र का वो बच्चा है, उसके अनुसार उसका क्या गोल है, उस पर आपको फोकस करना होगा, तब कई बच्चे कुछ समझदारी का परिचय दे सकते हैं। उस एडिक्शन को छुड़ाना आज सबसे अधिक कठिन होता चला जा रहा है। जबलपुर से माइक ले। हमने बच्चों को मोबाइल देखने के लिए मना करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को मना करना कभी सॉल्यूशन होता नहीं, क्योंकि उससे और ऑन कर लो, इससे और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ती है। आप जितना मना करते हैं बच्चों को, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सबसे पहले आपको खुद को मोबाइल छोड़ देना चाहिए, तभी आप बच्चों हाँ, तो को पेरेंट को तो सबसे पहला कदम स्वयं को उठाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पिछले 6 महीने में खुद को देखा है कि मैं अगर मोबाइल छोड़ दूंगा तो बच्चों को खुद से दिखता है कि अगर माँ बाप नहीं देखते हैं तो वो खुद नहीं देखते। दूसरी चीज़ है, आप उसके साथ मना करने से अच्छा उसके साथ खेलेंगे। अगर वो छोटी उम्र का है, अगर वो मिड एज का है, तो आप उसके साथ कुछ पढ़ें, कोई टॉपिक डिस्कस करें या कोई कंटेंट डिस्कस करें, तो वो उसको मोबाइल से ध्यान हटता है। या फिर वो अबो एज है, अगर 15 है, तो देन यू हैव टू डिस्कस समथिंग डिफरेंट, नेशनल टॉपिक। आप अगर मना करेंगे तो कोई बच्चा नहीं मानता है। मना करना कोई सोल्यूशन ही नहीं, क्योंकि कोई बच्चा आज, और मोबाइल, कोविड ने मोबाइल को नेसेसिटी बनाया है, क्योंकि पढ़ाई बच्चों ने मोबाइल में ही की है कोविड के समय पे। तो ये बहुत, मना करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। दूसरे तरीके से जी हाँ। दूसरा रास्ता देख कर के उसे आप बिजी जब तक नहीं रख पाएंगे, उसका इंटरेस्ट दूसरी तरफ डेवलप नहीं कर पाएंगे, और उनके साथ स्वयं समय नहीं बिताएंगे, तब तक बच्चे उससे दूर स्वयं ही नहीं हो पाएंगे। पहला कदम तो स्वयं को ही उठाना पड़ेगा। घर में नो मोबाइल आवर्स, नो मोबाइल डे, नो मोबाइल रूम, नो मोबाइल जोन बनाओ कम से कम, कि जब हम इस रूम में प्रवेश करेंगे तो कोई मोबाइल का प्रयोग करेगा ही नहीं। वहाँ से मोबाइल आप अलग कर दो। अब लेकिन वाईफाई आपके घर में लगा है, सब जगह वो रहेगा, पर एटलीस्ट कुछ जगह तो आप निश्चित कर सकते हो, और कुछ टाइम आप निश्चित कर सकते हो कि इस टाइम में हम में से कोई भी व्यक्ति मोबाइल का प्रयोग करेगा नहीं। तो जब तक ये स्ट्रिक्टली ऐसा नियम आप लोग नहीं बनाओगे स्वयं को साथ ले करके, तो ये बहुत बहुत कठिन है आज के ज़माने में। अन्य लतों से फिर भी मुश्किल ऊपर उठना कथनचित आसान है, लेकिन इसके एडिक्शन से छूटना आज के ज़माने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा हो ही गया है, क्योंकि वो आपकी नेसेसिटी भी बन चुकी है। उसके बिना आपका जीवन चल नहीं सकता। आपको एजुकेशन है, बैंकिंग है, मार्केटिंग है, परचेसिंग है, सारा का सारा उसी में है। आप बिजनेस, इवन बिजनेस भी उसमें है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो बैलेंस आपको बना करके चलना होगा, तभी थोड़ा सा सॉल्यूशन निकल सकता है।